हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर साइनाइड के लिए। ठीक है, तो साइनाइड क्या होता है? ये होता है बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने साइनाइड के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख रखे हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसके लिए अगर हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी मेन चेन कौन बनेगी और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। तो मेन चेन कौन बनती है? जिसके पास हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। वो किसके पास है? इस स्ट्रेट चेन के पास है। तो ये हमारी मेन चेन हो गई और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नाम लिखने के लिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा सबसे क्लोज पड़े। तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पे ही हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो इसे हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसे हमने दे दिया सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इसके नाम को हम लिख लेते हैं। तो सेकेंड पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखते हैं। सेकेंड पे है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारा? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हमने लिख लिया साइक्लो। 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, तो क्या वर्ड आउट होता है 3 के लिए? प्रोप। अब यहाँ पर क्या है? एक डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग कर लेते हैं। इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। सेकंड पे हमारा डबल बॉन्ड भी है, तो हमने लिखा प्रोप 2। क्या लिखेंगे अब? डबल बॉन्ड के लिए इन हम लिखते हैं, है ना, बट ये हमारा है क्या चीज? है हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट। तो इन न लिख के हम लिखेंगे इनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में हम वाई ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 पे क्या? साइक्लो प्रोप 2 इनाइल। अब हम आ जाते हैं मेन चेन में। कितने कार्बन एटम है? 2 हैं, तो 2 के लिए हमारा वर्ड रूट क्या होता है? एथ, तो हमने लिखा एथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स ऐड हुआ एन, ये हो गया इथेन। फर्स्ट पे हमारा नाइट्राइल है, तो इसको हम लिख लेंगे इथेन नाइट्राइल। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर इथेन 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हो, बट 1 को मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसका नाम हो गया 2 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, क्योंकि सेकेंड पे हमारा डबल बॉन्ड था, और वाईएल ऐड किया क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे 2 थे, तो ये हो गया इथेन। फर्स्ट पे हमारा साइनाइड ग्रुप है, तो हमने लिखा नाइट्राइल, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है साइनाइड के लिए? नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि हमारी मेन चेन कौन बनेगी और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। तो मेन चेन कौन होती है? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। वो किसके पास है? इस चेन के पास है। इसके पास है नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास अगर होता साइनाइड ग्रुप तब ये हमारी मेन चेन हो जाती, बट मेन चेन कौन बनेगी? ये वाली, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन की हमें ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, इसे हमने सेलेक्ट करा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो इस कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, एंड ये हो गया फोर्थ। अब हमें क्या दिख रहा कि यहाँ पर सेकेंड पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और कहाँ पर है? थर्ड पे। ठीक है, सेकेंड पे भी है एंड देन थर्ड पे भी है। तो हम नाम कैसे लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का? हमेशा हम अल्फाबेटिकली चेक करते हैं कि कौन हमारा पहले लिखा जाएगा। अब ये है मिथाइल, एक कार्बन एटम है, तो मिथाइल एम से है, और ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये सी से आ रहा है, साइक्लिक है, तो एम और सी में कौन पहले आएगा? सी पहले आएगा। तो पहले हम इसके नाम को लिखेंगे, देन इसके नाम को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिखते हैं। थर्ड पे है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने लिखा 3। क्या है ये? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हमने लिखा साइक्लो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें? 4 हैं, तो वर्ड रूट क्या होता है 4 के लिए? ब्यूट, तो हमने लिख लिया ब्यूट। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हमें इसके लिए नंबरिंग करनी पड़ जाएगी, है ना। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? क्लॉकवाइज जाएंगे इधर से, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम यहाँ से चलते तो 1 2 3 4, थर्ड पे हमें डबल बॉन्ड मिलता। वहीं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 1 2 3 4, सेकेंड पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल जा रहा। तो हम क्या करते हैं? बेस्ट पॉसिबल चुनते हैं, जहां से क्लोज पड़ा वहां से हम जाएंगे। तो इसे हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें सेकेंड पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो क्या लिख लेंगे? ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब ई यानी इन नहीं लिखेंगे, वाईएल ऐड करेंगे, क्योंकि ये है क्या हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इनाइल। ठीक है, क्लियर हो रहा?
अब हम आ जाते हैं इस वाले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखने पे। तो इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड पोजीशन पे है ये, तो हम क्या लिख लेंगे अब, 2 पे क्या है आपका मिथाइल, तो हमने लिखा 2 मिथाइल। अब आएंगे हम मेन चेन में, तो मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, तो 4 के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे में, तो सफिक्स ऐड हुआ एन। अब क्या है, फर्स्ट पे हमारा नाइट्राइल है, तो हम डायरेक्टली 1 नाइट्राइल लिखें या फिर डायरेक्टली हम नाइट्राइल लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 1 नाइट्राइल लिखोगे तो वो भी करेक्ट होगा, डायरेक्ट नाइट्राइल लिखोगे वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। इसका नाम हो गया 3 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल। क्यों हुआ, क्योंकि थर्ड पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट था। इसके नाम को पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा था और ये एम से, तो अल्फाबेटिकली जो लेटर पहले आता है उसके नाम को पहले लिखते हैं। तो ये हो गया 3 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल। देन सेकेंड पे हमारा मिथाइल था, तो उसको हमने मेंशन कर लिया 2 मिथाइल। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 थे, तो वर्ड रूट हो गया ब्यूटेन, ठीक है, और नाइट्राइल, क्योंकि फर्स्ट पे हमारा साइनाइड ग्रुप था। क्लियर हो रहा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसको आप क्या करो कि पार्ट पार्ट में डिवाइड करके ब्रेक करके लिखो, तो ये बहुत ही सिंपली आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है कि हमें चेक करना है मेन चेन कौन सी बनेगी और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले वो चेक करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली मेन चेन तो ये स्ट्रेट वाली ही होगी। ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा मेन चेन नहीं बनने वाला है क्योंकि इसके पास साइनाइड ग्रुप नहीं है। अब हम आते हैं कि मेन चेन के लिए अब हम देखेंगे कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सेलेक्ट करें। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से हमने काउंटिंग करी तो 1 2 3 4 5 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रही, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन मिल रही। तो हम किसे सेलेक्ट करेंगे, आप लोग ही बताइए, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर हम ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही, इसे सेलेक्ट करेंगे, या हम ये 4 कार्बन की चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर आपको पिछले वीडियोस का आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि प्रायोरिटी क्या होती है, डबल बॉन्ड जिसके पास है उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। अगर यहाँ पे सिर्फ 4 कार्बन एटम की आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है और इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है इस वाले चेन से जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, बट इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस वाले की प्रायोरिटी हाई है जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमने किसे सेलेक्ट किया, 4 कार्बन की चेन को किया है, 5 कार्बन की चेन को नहीं किया है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड नहीं था, इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़ेगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखना है। तो कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है पहले वो चेक करते हैं। सेकेंड पोजीशन पे है, देन थर्ड पे भी हमारा एक है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपको सबको पता होगा, है ना। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी अगर फर्दर ब्रांचिंग होती है तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, ठीक है। तो नाम लिखने में हमें क्या दिख रहा है, सेकेंड पे भी है एक सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ थर्ड पे भी है। अब ये क्या चीज है, अगर हम इसके लिए नाम लिखें तो हम क्या करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, उस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देते हैं कॉम्प्लेक्स में जो हमारा मेन चेन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन हमारी मेन चेन वाली कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हमने दिया फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप इधर बढ़ोगे तब भी इसको सेकेंड नंबर दोगे, इस साइड बढ़ जाओगे तब भी इसको सेकेंड नंबर दोगे। तो किसी साइड भी आप नंबरिंग कर लो। अगर हमने इसको ले लिया सेकेंड, मतलब हमने इसको सेलेक्ट किया है लॉन्गेस्ट, ठीक है, ये दोनों कार्बन एटम को। तो फर्दर हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सी है, इट मींस मिथाइल है, एक कार्बन एटम है। अब मिथाइल हो गया आपका एम से, ठीक है, बहुत इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मिथाइल हो गया एम से। अब हम इधर बढ़ जाते हैं, इस साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और क्या है, 3 कार्बन एटम है, मतलब ये साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है। तो C के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर P आ रहा है ना प्रोपाइल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट मीन C और 6 कार्बन एटम है इसमें, तो ये हेक्साइल है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, H आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आप किसके नाम को लिखोगे, प्रायोरिटी वाइज अल्फाबेटिकली चेक करेंगे तो C यहाँ पे तो सेम आ रहा।
अब P और H में पहले हमारा क्या आता है अल्फाबेट्स में, H हमारा पहले आता है, तो पहले हम इसके नंबर को लिखेंगे, इसके नाम को, देन हम P वाले को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? P वाले को लिखेंगे, क्योंकि C से हम कंपेयर कर रहे हैं। पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेक्साइल को लिखेंगे, देन प्रोपाइल वाले को लिखेंगे, देन सबसे लास्ट में हमारा मिथाइल आएगा। ठीक है, तो नाम लिखना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं थर्ड पे है। अब ये भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है, फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है, तो यहाँ पे भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। इस कार्बन को दे दिया फर्स्ट नंबर, इस वाले को दे दिया हमने सेकेंड नंबर। ठीक है, अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले थर्ड पे लिखेंगे हम। थर्ड कार्बन पे हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले हम इसके नाम को लिखेंगे, क्योंकि ये साइक्लोहेक्साइल है, अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा हमारा, है ना। उसके बाद हमारा क्या आएगा? प्रोपाइल वाला आएगा, तो पहले इसके नाम को लिखेंगे। ये कौन से नंबर पे है, कौन से कार्बन पे है? ये सेकेंड कार्बन पे है, तो हमने क्या लिख लिया? 2 पे है साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, क्लियर हो रहा? अब क्या है, फर्स्ट कार्बन पे भी यहाँ पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना, तो पहले अब इसको भी लिखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट पे क्या है आपका? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हमने क्या लिखा? साइक्लो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने? 3 है, बट यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3। डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे है, तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोप। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और है क्या ये? सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या हो गया? इनाइल। ठीक है, 2 पे क्या था? साइक्लोहेक्साइल। देन फर्स्ट पे आपका क्या था? साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक डबल बॉन्ड भी है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो YL ऐड करते हैं सब्स्टिट्यूएंट में। अब क्या करेंगे? अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम में हम क्या करते हैं? उसके बाद हम चेक करते हैं कि इस वाली चेन में कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एथ। और है क्या ये? आफ्टर ऑल है तो सब्स्टिट्यूएंट, तो YL ऐड हो जाएगा। ये हो गया इथाइल। ठीक है, थर्ड पे था ये 2 साइक्लोहेक्साइल, देन 1 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल इथाइल। ठीक है, अब कहाँ पे हम आएंगे? अब हम आएंगे, इन दोनों का नाम तो हमने लिख लिया है, अब इसके नाम को लिखना है हमें। कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे है। ठीक है, तो हमने लिखा 2। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल प्रेजेंट है, तो पहले उसके नाम को लिख लेते हैं। फर्स्ट पे क्या है हमारा? मिथाइल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इस वाली लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो 2 हैं, तो क्या हो जाएगा? वर्ड रूट एथ। और है क्या? सब्स्टिट्यूएंट, तो YL ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया 2, उस पे 1 पे मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज किया हमने। अब हम आएंगे मेन चेन में। अब हमने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम को लिख लिया है, अब आएंगे मेन चेन में। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 हैं, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट, तो हमने लिखा ब्यूट। अब यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है? थर्ड कार्बन पे, तो क्या लिख लेंगे? 3 इन। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है आपका? साइनाइड ग्रुप है, तो क्या ऐड करेंगे? नाइट्राइल। या तो इसको लिख लो 1 नाइट्राइल, या लिख लो डायरेक्टली नाइट्राइल। क्लियर हो रहा है इसका नाम? कैसे हमने पार्ट में डिवाइड किया था? सबसे पहले हमने मेन चेन को सेलेक्ट किया, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने चेक किए, जहां पे हमें 4 कार्बन मिल रहा था और डबल बॉन्ड मिल रहा था, उसकी प्रायोरिटी हाई थी, तो इसलिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूएंट के सबसे पहले नाम को लिखना स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया है? सबसे पहले हमने अल्फाबेटिकली चेक किया है। यहाँ पर हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था मिथाइल, यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल और यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल। अल्फाबेटिकली साइक्लोहेक्साइल का नाम पहले लिखा जाएगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो C से स्टार्ट हुआ और H और P में आपका H पहले आता है P से, इसलिए हमने पहले लिखा इसके नाम को, साइक्लोहेक्साइल को, देन साइक्लोप्रोपाइल के नाम को लिखा, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड था इसलिए हमने इसको भी मेंशन करा, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। फिर हम कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का नाम? इस वाले में भी लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं, कितने कार्बन एटम है? 2 हैं, तो ये बन गया इथाइल। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके नाम को लिखने पे। सेकेंड कार्बन पर एक और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसके नाम को हमने लिखा। फर्स्ट नंबर हम उस कार्बन को देते हैं कॉम्प्लेक्स में जो हमारा मेन चेन वाले कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर। अब फर्दर कॉम्प्लेक्स में भी हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, तो आप कहीं भी बढ़ोगे, इस साइड भी बढ़ोगे तो भी आपको 2 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, इस साइड जाओगे तब भी 2 कार्बन की ही आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, तो किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने इसे सेलेक्ट किया।
फर्स्ट कार्बन पे हमें एक और सब्स्टिट्यूएंट मिला, कौन सा, मिथाइल, तो हमने पहले उसको लिखा, सेकेंड पे है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसका 1 पे है मिथाइल। देन इस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 थे, तो वर्ड आउट हो गया एथ सॉरी YL ऐड हुआ क्योंकि ये है क्या, सब्स्टिट्यूएंट। अब हम आ जाते हैं मेन चेन पे, सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख लिया। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो वर्ड आउट हो गया ब्यूट। थर्ड पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हो गया 3 इन नाइट्राइल। आई एम सो सॉरी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।